तो हाउ आर थिंग्स? वेट। हाउ आर थिंग्स? व्हाट्सअप क्या पढ़ाई लिखाई हाँ, कैसी चल रही है? अभी तो सही है। वही प्रैक्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स के? हाँ ठीक है। हाँ, और ये इसका एग्जाम कब होने वाला है, स्टैट्स का? स्टैट्स का तो 4 जून को है। जून? चलो ठीक। तुम ये बार बार फोर्थ में बोल के ना हार्ट अटैक देने के चक्कर में रहती हो। पता नहीं आजकल लोग मुझे हार्ट अटैक देने की फिराक में रहते हैं। ये 4 जून को है। एक्चुअली आज हुआ क्या हुआ ये कि कल दोपहर में, हाँ, 11-12 बजे एक लड़की का फोन आया मुझे। दिल्ली से ही है, बट वो लेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, यूके में। उसको एक, वो साइकोलॉजी की ही है, क्रिमिनोलॉजी। उसको कहती है कि सर मेरा एक असाइनमेंट है, कल उसकी डेडलाइन है, आज रात को, मतलब 12 बजे डेडलाइन है। और ये 2000 वर्ड लिखने हैं और एनालिसिस करके देनी है। मैंने कहा कि और जल्दी आ जाते थोड़ा, और थोड़ा देर से आते 2-3 दिन। फिर सर कर दो कर दो। पहले तो बहस हुई। पहले तो मैंने काम समझा, क्योंकि काम ज्यादा जरूरी है ना। मान लो कि तुम, मैं काम करना ही नहीं, मुझे मतलब वो चीज मुझे नहीं आती हो, तो मैं क्यों जाऊं उसके पीछे, राइट? चाहे तुम कितने ही पैसे दे, पैसे से काम थोड़ी होता है, काम से पैसा होता है। फिर कहने लगी कि सर मैंने एक को दिया था। एक्चुअली एक पोस्टिंग आई थी, तो मैंने भी उसको ये किया। और होता है ना कि अब आपका जैसे पोस्ट डाला आपने, तो अब मैं 2 दिन 3 दिन ट्राई करता हूँ कि भाई पूछ ले, फोन करो, मैसेज करो। आप रिप्लाई करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं भाई, दूसरे बच्चे का कुछ आ जाता है, या कभी आएगा उसके बारे में। तो उसने रिप्लाई करा नहीं। मैंने फिर कल फोन करती है। मैंने कहा मैं तो कर रहा था, आपने आंसर भी नहीं किया। तो कहे नहीं, मैंने किसी और को दे दिया था, और उसने मेरे से 4000 रुपये भी ले लिए, और ऐसा काम करके दिया। मैंने कहा कि पहली बात तो ये काम पूरा कंप्लीट नहीं है, दूसरा ही काम में अंदर भी गलती है, गलत गलत टेस्ट लगाए हुए हैं उसने। तो फिर कहती करके दे दो सर। और फिर कल रात को कर रहा था काम, फिर वो काम में गड़बड़ हो गई, रात को वो काम सेव हो नहीं पाया। और सुबह में फिर बहुत देर से उठा, 10 बजे उठा। मैंने कहा करके देता हूँ थोड़ा सा। फिर बीच बीच में मीटिंग थी, दूसरे दूसरे क्लासेस थे। अब उससे बहस हो गई मेरी सुबह 12 बजे। मैंने उसको काम भेजा तो बोला कि आपने तो किया ही नहीं। मैंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी। मैं बोला कि कंप्लीट कर दिया मैंने, मैं काम को कंप्लीट कर दूंगा शाम तक में, रात को तुम्हें सबमिट करना है ना। तो लगी बहस करने। ये फिर आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू स्पेशली वुमेन। आई डोंट लाइक द आइडिया कि मैं ज्यादा बकझक करूं। लेकिन आपको ये तो समझदारी होनी चाहिए ना। जब मैंने कहा कि आप ये देखो, मैं 1 घंटे बाद आपसे कांटेक्ट करूंगा, कोई क्लास है, तो आप 1 घंटे पेशेंट नहीं रह सकते हो, और इतना तो। खैर एनीवे, मैंने भेज दिया उसको। अब सबमिट करे तो करे। फिर अभी शाम को मैंने, अभी कॉल के पहले चेक किया कि हो गया तुम्हारा सबमिशन वगैरह। बोला नहीं, हम लोग को 12 बजे पहले करना है, मेरी फ्रेंड अभी चेक कर रही है। मैं कहा, ठीक है। फिर कहती है सर अभी आपको और कितने मैसेज है? मैंने कहा यार तुमने ही तो बोला था 5000 रुपए, अब क्या तुम रीनिगोशिएट करोगी इसमें? एक तो मैंने काम कंप्लीट करके दे दिया है, इसमें हम्म। निगोशिएटर पे क्या निगोशिएशन? अब और सही उसमें बात। भी ना, और उसमें भी कि मैंने 4000 रुपये दे दिए, तो आप सोचिए मेरा बजट कैसे खराब हो गया। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? अगर आपको किसी ने पढ़ने का है, उसने नहीं पढ़ाया या जो भी, तो मेरी इसमें व्हाई शुड आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना। बोला कि नहीं, हाँ। फिर भी कुछ कंसिडर। कहा कि मैंने कहा देखो, मैंने 10,000 रुपये ना जनरली इस टाइप के काम का चार्ज करता हूँ, लेकिन अगर आप बता दो कुछ। तो बोलती है, मैंने कहा 7,000 दे देना, कोई बात नहीं, ऐसे भी एक ही दिन का काम है, और मुझे बहुत टाइम नहीं किसी, क्योंकि देखो पॉइंट ये हो जाता है ना कि अगर जैसे मुझे अभी वो काम कंप्लीट नहीं होता, तो मुझे बोलना पड़ता है कि आज क्लास नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह, हाँ। राइट? मैं भी तो अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या किसी अर्निंग को, अर्निंग की बात नहीं है, अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना पड़ेगा ना मुझे आपके लिए। उसका कॉम्पनसेशन तो आपको देना चाहिए। तो एनीवे, तो कहती है नहीं सर, मम्मी 5000 रुपये से ज्यादा दे ही नहीं रही है। मैं चलो ठीक है, दे देना, कुछ एडवांस भेज दो, कुछ कल बाद में दे देना। तो अभी तो दिए नहीं है, देखते हैं, देगी तो देगी, वरना कोई बात नहीं। हम कौन सही सा, है। हम्म। तुमने पैसे नहीं दिए तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास स्टूडेंट आना बंद हो जाएंगे। तुम नहीं दोगे, कोई और दे के चला जाएगा, तो क्या है टेंशन? तो वही एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, और अब मुझे हंसी भी आ रही है। चलो एनीवे, एक तो मई है ना, मई डे, तो उसका बहुत यहाँ हाँ। पे शोर भी हो रहा है, डीजे बजा के। सर आधा ऐसी दर्द करा दिया इन्होंने। तो हम लोग क्या, अभी लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्या क्या पढ़े थे हमने मैं थोड़ा एक बार? पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस और हम्म, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, और हाँ ये सब। हाँ,
ये सब आपको क्लियर है क्या है? एक बार मुझे बस थियोरेटिकली समझाइए और उसका फॉर्मूला बताते जाइए। हाँ, तो जो पॉपुलेशन वेरिएंस है बेसिकली मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ वैल्यूज पॉपुलेशन में। हम्म। और इसका जो हम्म। फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का, वो वही होता है कि सम हम्म। ऑफ स्क्वायर्स डिवाइड बाय एन, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट। गुड। हाँ, और फिर सैम्पल वेरिएंस का इतना ही, मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ वैल्यूज इन अ सैम्पल डेटा सेट। और इसका हम्म। फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइड बाय एन माइनस वन। परफेक्ट और परफेक्ट। पॉपुलेशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और सैम्पल वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम डिवाइड करेंगे एन के स्क्वायर रूट से, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आएगा, जो बेसिकली टेल्स की हाउ मच द सैम्पल मीन इज लाइकली टू वेरी फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन मीन। हम्म। ओके। नहीं, एक मिनट, क्या बोला आपने? दोबारा फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन है। और हम्म। बेसिकली टेल्स की हाउ मच द सैम्पल मीन इज लाइकली टू वेरी फ्रॉम ट्रू पॉपुलेशन मीन। करेक्ट, एग्जैक्टली। ये किसी बुक में पढ़ा क्या? हाँ मतलब, हाँ हाँ, मटेरियल तो था, जो डेफिनेशंस वगैरह तो है। अच्छा, ये बताइए कि आपको ऑब्वियसली आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे वहां पे हाँ एग्जामिनेशन में, वही। हम्म। कैलकुलेटर लेके, राइट? और तो बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं आप लोग? तो मैंने आपको भेजी थी किंग एंड मिनियम वाली। किंग एंड विलियम वाली, अच्छा। मैं उसका वापस। पीडीएफ बन सकता है क्या? नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, नहीं मैंने, आपने मुझे बस एक वो दिया था, क्या बोलते हैं, वही दिखाया था ना कोर्स, मतलब कि क्या क्या पढ़ना है आपको, नहीं, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक मैंने ऐसे आपको बुक भी भेजी थी किंग दिया एंड था। मिनियम वाली। नहीं तो ठीक है, तो मैं एक्चुअली ना, मेरा वो रहता है, आप मुझे प्लीज ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको मेल एड्रेस दे देता हूँ, क्योंकि मेरा ना डिसअपियरिंग मैसेज ऑन है हाँ इसमें, हाँ, वही तो मैंने 24 देखा घंटे। था कि हाँ। हट गए थे मैसेजेस। तो हाँ, हाँ। तो कोई नहीं, दोबारा से कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आज नहीं तो कल परसों से आप जो है, हम लोग कोई एक पॉइंट, एक टॉपिक डिस्कस कर लें, और आप हम्म उसके मतलब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनाइए, क्योंकि हम्म। फिर ज्यादा टाइम, एक महीना कम से कम आपको ये काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। हाँ तो वही, और फिर हाँ। नेक्स्ट डे जो है हम पढ़ाए, मतलब मैं बताऊंगा, आप उसको टाइम दे के प्रैक्टिस कीजिए, जो आपका हम्म अटकता है या जो नहीं बना पाते हैं, इसमें डाउट है, वो हम्म। हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स में, हाँ ठीक है? बट ठीक है, न्यूमेरिकल्स हाँ। पहले आपको खुद ट्राई करना है, हम्म। और फिर उसके साथ साथ में हम आगे के चैप्टर्स करते जाएंगे, हाँ ठीक है? हाँ, वही ओके। बेसिकली न्यूमेरिकल्स में ही हेल्प चाहिए मेनली, बिकॉज थ्योरी वगैरह तो हो जाता है। नहीं देखो, थ्योरी समझ गई ना, अगर आपको, आपने उसको थ्योरी को डिकोड कर लिया और फॉर्मूलाज को डिकोड कर लिया अपने हिसाब से, तो हम्म। फिर न्यूमेरिकल बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ हाँ, वो तो है। राइट, कैलकुलेटर होगा ही, और उसको आप, हम्म अगर आपने उसको इंट्यूशन में समझ, अभी जैसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है, हम्म मैंने आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी बताया होता, तो जो आपने जो डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं ना इसको, हम्म। सोच करके, अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें, तो शायद हम्म। ये फॉर्मूला डिराइव करना बहुत कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, हाँ राइट? तो अब वेरिएंस की बात करें या कुछ भी बात कर रहे हैं, तो उसको वो करना थोड़ा आसान है। लेकिन अब मैंने रियलाइज किया है, स्पेशली आपसे से एक दो लड़कों से तभी बात करने के बाद में, कि शायद जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब सिंप्लीफाई करके, वो तरीका तब सही होगा जब हमारे पास 3 महीने या 6 महीने का टाइम है, हाँ, राइट? वो तो है, हाँ। वो तभी असर, वो तो हम्म। आप 6 महीने पहले तो 6 महीने पहले आप लोग क्यों आने वाले हैं यार? आप लोग भी तो एक ही बिरादरी के हैं। थोड़ा लेकिन तो ये अब चलो, जो है सो है, तो इस सिचुएशन में मैं सोच रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन जहां नेसेसरी होगी मैं वो हम्म करूंगा, नो डाउट। हम्म। अगर नहीं हाँ। कर पा रहा हूँ तो उसके लिए अलग से ट्राई करेंगे, लेकिन हम्म। साथ के साथ आपका ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो आपको इंडिविजुअली स्टार्ट करना होगा, इतना इनेबल हाँ हमको करना पड़ेगा आप, हाँ। है ना? हम्म। ठीक है, तो यही मेरा डिसीजन है, और देखते, हो सकता है आज या हो सकता है कल से आपको मैं उस लेवल पे ले आऊंगा कि आप ये सब करते रहें, ठीक है? इसके हाँ बेसिस पे, मतलब ये जो हमने डिस्कस किया है, इस टाइप का कोई भी, इससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर है आपकी बुक में? हाँ, ये सारे हैं, मैं भेजूं आपको। चलो एक काम करो ना, अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, वो, और वो देखते हैं पूरी बुक का, सिर्फ वो अच्छा क्या बोलते हैं, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स।
हाँ हाँ, वेट, टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं, नो प्रॉब्लम। एक मिनट। लेकिन मैंने हम वहाँ जो वीडियो थी ना, उसको एक फ्रेंड को भेजा, वो है मतलब डॉक्टर है, अभी जाके हम्म। पीजी कर रहा है, हम्म। मेरे से भी एज में बड़ा है, अब जाके पीजी कर रहा है। तो मैंने उसको थोड़ा सा बोला, और भी अभी मेरा बर्थडे था, उससे उसने फोन किया, तो बात बात ऐसे ही हम्म। कर रहे थे। हम्म। तो वही बात बात में निकल गई कि ये बात की यार, क्या होता है, स्टैट्स पढ़ा दो, ये वो। हमके सारे स्टैट्स में पढ़ना क्या है, समझने का हम्म। चीज है, इसमें क्या है, हाँ पूरा समझा हाँ। दो। मैंने मैंने फोन पर वैसे ही बात करते करते दो एक चीज समझा दी, यही जो वेरिएंस है, वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड एरर हो, कुछ भी है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात बोले कि। और ये वाला अपना वीडियो भी शेयर किया मैंने कि देखो इस ये सब कैसा लगा के, बोला कि अबे इसको तो तुमको वो बनाओ, इसका पर्टिकुलर एकदम बढ़िया से यूट्यूब चैनल बनाओ, और उसको, और इस टाइप का कंटेंट इज नेसेसरी। है, बहुत हाँ कंटेंट है, मैं ये नहीं कहता कि, बट आई आई थिंक व्हाट ही मेंट टू से कि ये तरीका जो है वो बिल्कुल, जिसको मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है और उसको हाँ फिर भी समझना है, करना है, जैसे कि अब सबको तो करना ही होता है, स्टैट्स वाले हो, मतलब हाँ हाँ साइकोलॉजी वाले हो, वो हाँ। मेडिकल साइंस वाला है जो भी है, किसी को किसी को ग्रेजुएशन में करना होता है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन में, किसी को पीएचडी में, करना सबने हाँ। है। बोला कि तो उसको बोला उसने कि इस तरह का एक बेस बनाओ। और मैंने फिर ये भी समझा कि यार, अगर उसका बेस बनाने की से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें। अब जैसे मैं आता हूँ बिहार से, बहुत ही मतलब, अब बिहार के भी सबसे में भी पिछड़े इलाके से ना, सबसे पिछड़ा तो नहीं है, सबसे पिछड़ा तो वो किशनगंज वगैरह का है, लेकिन नहीं, नॉनदलेस कि इट्स नॉट दैट कि, तो बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड। हम्म। अगर वो लोग कलेक्टिवली ऐसे ये करें तो व्हाई नॉट, आई मीन मोर देन माय हाँ बिजनेस, इट बी हेल्पफुल फॉर देम आल्सो। हाँ और हाँ। अभी जैसे मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अभी इस सेशन की रिकॉर्डिंग हमने कर ली और इसको डाल दिया, तो आपने जो हम्म। पैसे देने या नहीं देने वो तो अलग अलग की बात है। किसी और ने देख करके उसको, अगर चलो पैसे नहीं भी दिए, मुफ्त में ही देख लिया, तो मेरा क्या नुकसान हुआ या आपका क्या नुकसान हुआ, हम्म। राइट? और उसको हाँ। अगर इंट्रैक्शन मिले, यूट्यूब पैसे दे दे, तो हाँ भाई, सूद मूल से सूद तो हमेशा प्यारा रहा है हर किसी को। हम्म। चलो इसको जरा देख ले, एक देख हाँ ये ले, दिख जब रहा पढ़ते है। जाओगे क्या? नहीं दिख तो रहा है, नहीं, आप जब चैप्टर पढ़ती जाएंगी नंबर डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकली। स्टैट्स, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, अप्लाइड स्टैट्स, वेरिएबल्स एंड एक कांस्टेंट्स सेकंड, के ये सब। एक सेकंड, एक सेकंड। तो अभी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का मुझे लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया है। आप देखिएगा कि हाँ डिस्क्रिप्टिव्स में, आप डिस्क्रिप्टिव्स के आप वो बनाना शुरू कीजिए, न्यूमेरिकल्स। ठीक है? हाँ। तो जो जो टॉपिक, हाँ, जो जो टॉपिक के डिस्क्रिप्टिव आपको तो नहीं बनेंगे। नहीं, डिस्क्रिप्टिव तो मतलब लास्ट टाइम था, मेरे लास्ट सेम में था, अब डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अच्छा, नहीं है, अच्छा, तो आप इसमें जो जो है वो पढ़िए। हाँ तो मैंने आपको सिलेबस भेजा था ना, जिसमें तो वापस मतलब दिखाऊं? इन्फ्रेंशियल है, हाँ नहीं नहीं, हाँ, इन्फ्रेंशियल है। आप बोलिए ना, इन्फ्रेंशियल में क्या क्या है, टी हाँ टेस्ट। तो एक मिनट, वेट, मैंने हम्म, भेजा भी था, वेट। हाँ हाँ, इसी में से देख लीजिए ना, इसी से देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें नहीं है, मोटा इसमें सब कुछ मोटा नहीं है मोटा मुझे खाली। याद है। नहीं नहीं, एक मिनट में हम्म, खोल देती हूँ। कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खोलिए नहीं। आज मुझे ना बिल्कुल स्क्रीन पे देखने का मन नहीं कर रहा, मेरी आंखें दुख रही हैं काम करते अच्छा। करते, तो मैं आज बोल सकता हूँ, पढ़ना नहीं चाहता, अनलेस अंटिल नेसेसरी। आज हाँ प्लीज एक, एक्सक्यूज मी फॉर नहीं एक मिनट। दैट। आई थिंक हाँ मेरी तो सबसे बड़ी अब लिमिटेशन, मेरी हम्म। सबसे बड़ी लिमिटेशन अब धीरे धीरे करके ये होती जा रही है, इट्स नॉट दैट आई डोंट एंजॉय टीचिंग, लेकिन अब आंखें जवाब दे देती हैं यार, एग्जर्ट हो जाता हूँ मैं, मतलब सिर्फ विजुअली, और फोन वोन ओके। पे करने में तो। हाँ बट ठीक है, कोई बात नहीं, रोज थोड़ी एग्जर्ट होते हैं, हो गए तो हो गए। हाँ तो हाँ, इंट्रोडक्शन टू इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, पैरामेट्रिक एंड वो नॉन हमारा हो गया। पैरामेट्रिक। ओके, तो ये हमारा ठीक हो है, गया ठीक है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। नहीं नहीं, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक नहीं हुआ है, बट यू आर नाउ इंट्रोड्यूस टू इन्फ्रेंशियल हाँ स्टैट्स, राइट? हाँ हाँ। दैट पार्ट इज पैरामेट्रिक, डन।
हाँ हाँ, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, टेस्टिंग हाइपोथेसिस हम्म, अबाउट सिंगल मीन्स Z and T, और ठीक है। रैंड क्या, हाँ, ओके ओके, हाँ, फिर कंटिन्यू। रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वन टेल्ड डायरेक्शनल एंड टू टेल्ड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, characteristics of students distribution of T, degrees of freedom, assumptions of T test, levels of significance versus P values, और फिर इसके बाद है interpreting the results of hypothesis testing, type 1 and type 2 error, power of a test, difference between two means, t-test, independent and dependent groups, confidence intervals, where hypothesis testing more than two groups, one way ANOVA, assumptions and calculation of one way, comparison of T and F, post HOC comparisons, पोस्ट conceptual हॉक, understanding. पोस्ट हॉक, अच्छा, post hoc. पोस्ट हॉक, Chi okay. पोस्ट। Chi-square as a measure of discrepancy between expected and observed frequencies, assumptions and calculations. ये बस इतना ही। हाँ। नॉन पैरामेट्रिक में क्या क्या है? नॉन तो पैरामेट्रिक में कुछ नहीं है। तो मुझे एक्चुअली ये नहीं पता पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं। अच्छा, ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इन्होंने ना थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे किया हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत सही अप्रोच है चलने का। हाँ, आई गेस, पहले हाँ। मुझे हाँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपने समझ लिया, हमने डिस्कस किया है। हाइपोथ नहीं नहीं करा हमने। नहीं करा। चलो, सबसे पहले तो मैं हाइपोथेसिस समझा देता हूँ, वो बहुत बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। इसको आप हाँ, बुक में और पढ़ेंगे, बुक में और पढ़ के इसको आप डबल चेक कर लीजिए। और ठीक है। अगर फिर कोई डाउट रहा तो मैं एक बार ये और समझाता हूँ। हाँ। और से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट आपको हम्म। एकदम अगेन, आज आज आपको फिर से वही अपनी खिचड़ी खिलाता हूँ, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। हम्म। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली होता है कि जिस हमें अगर किसी वैल्यू को टेस्ट करना है, हमें किसी वैल्यू को या किसी फाइंडिंग को टेस्ट करना है, तो उसके अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, है ना? हम्म। राइट। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक आपसे कहता हूँ कि ये अच्छा, ये लो 100, मतलब ये लो पैसे, और जाके 1 दर्जन सेब ले आओ मेरे लिए मार्केट से, हम्म। कल कल सुबह में, या अभी जो भी वटेवर, तो आप लेके आओ मेरे लिए सेब। तो आप कहती हम्म। हो कि ठीक है, आप गए, 1 दर्जन सेब आपने खरीदा, और आप वापिस आए तो हमने देखा कि 2-4 सेब हमारे खराब निकल गए उसमें से। तो हम्म। आप वहां पे दुकान पे एक्चुअली कर क्या रहे थे, क्या किया आपने? आप एक बार इसको थोड़ा हाँ, थिंक थ्रू इट एंड आंसर मी। मतलब दुकान पे मैं क्या कर रही थी। हाँ, अपने मतलब व्हाट वर योर एक्शंस हाँ, तो दुकान में इन मैंने रिलेटेड। ऐसा करा कि मैंने एक दो चेक करे खाली, और हम्म, फिर पूरे डाल लिए। और मुझे ये क्या लगा किया? कि हाँ। एक दो मुझे मैंने मैंने टेस्ट मतलब चेक करे तो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने पूरे डाल लिए, तो मुझे लगा कि सारे ऐसे ही होंगे। हम्म। बट फिर घर अच्छा आके देखा तो कुछ खराब निकले उसमें से। अच्छा अच्छा, इसको अब थोड़ा सा और ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेप वाइज। आप हम्म। गए उस दुकान पे, शायद पचासों या सैकड़ों सेब होंगे, आपको 1 दर्जन खरीदने थे, ठीक है। हम्म। आप गए, आपने एक सेब उठाया, आपने देखा कि अच्छा लग रहा है, सही है, नॉट रॉटन, आपने रख लिया। सो यू हाँ। मेड द राइट डिसीजन। हाँ। ओके, हाँ। यू मेड द राइट डिसीजन। एक आपने देखा कि यार, आपको आपने उठाया, देखा कि यार ये तो खराब लग रहा है, बट एक्चुअली में वो अच्छा था, हाँ। आपने वो छोड़ दिया, ठीक है, वहीं पे छोड़, मतलब हाँ। वो सेब नहीं रखा आप। तो ये हाँ। आपने गलती कर दी कि आपको रख लेना चाहिए था, राइट। वो हाँ, सेब बट जब क्वालिफाइड था, मतलब सही था। हाँ। हाँ, वो आपने रखा नहीं, तो आपने एक गलती कर दी, ठीक है। हम्म। उसके बाद क्या किया आपने कि जो 2-4 सेब हमारे खराब आए थे, हमारे, हाँ। ठीक है, वो आपको तो लगा कि ये ठीक है, बट हाँ। रियलिटी में वो खराब निकला, हाँ। है ना। तो आपने हाँ। क्या किया कि कोई खराब चीज थी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ। राइट। फिर से आपने हाँ। गलती की, 2 जगह हाँ। गलती की। हाँ, लेकिन आपने एक काम और किया, वो क्या? कि जो अच्छे थे और वो फिर अच्छे ही निकले। वो तो आपने एक काम ठीक किया, 3 काम तो हो गए, चौथा काम आपने क्या किया वहां पे? चौथा काम। दो गलत और एक चौ- सही।
दो गलत और एक सही काम आप कर चुके हो। अब चौथा काम हाँ बताइए कि आपने क्या किया है और आपने किया है। मतलब जितने लेने थे उतने ही लिए। हम्म, आ, वो तो given है, वो ग्रांटेड है, वो सब। हाँ नहीं पता नहीं। पता नहीं, कैसे नहीं पता, सोचो थोड़ा सा। मेरे को हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझने में 5 मिनट लगे, 2 मिनट सोच लो उसके लिए। जैसे आपने, जब आप सेब लेके आए तो दो तीन खराब, दो या तीन जो भी हम मान लें फॉर द सेक ऑफ आर आर्ग्यूमेंट, दो खराब निकले, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दो ही खराब सेब थे उस दुकान पे। उस दुकान पे तो कुछ सेब आपने ऐसे भी उठाए होंगे ना जो आपको देखने में लगा खराब है और और आपने खराब नहीं ही लिया। थे। और और खराब वो ही थे। खराब ही थे, आपने खराब थे भी और आपने खरीदा भी नहीं उसको, तो ये तो हाँ एक सही डिसीजन लिया ना आपने। हाँ हाँ, तो दो सही राइट, डिसीजन, दो गलत डिसीजन। करेक्ट, हाँ 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 हाँ। हम्म। किया कि नहीं। और इसके अलावा आप कोई हाँ। पांचवा काम तो नहीं कर सकते थे। और हम्म। हर कोई, स्टैट्स की छोड़िए, इन रियल लाइफ एवरी डे, मतलब चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हो, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सभी यही करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। हाँ राइट। अगर हम, मैंने आपसे एक बात बोली कि जैसे आज 9:30 बजे से क्लास है, ठीक है, मैंने ये बात सच बोली और आपने इस हाँ बात को मान लिया, तो ठीक हाँ किया। ठीक है। हाँ आपको लगा कि नहीं नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, नहीं आएगा हाँ क्लास लेने, तो आप और मैं आ गया क्लास लेने, तो आपने हाँ गलती किसकी हुई? आपसे गलती हुई कि हाँ आपने, कोई सच बोल रहा था, आपने उसकी बात नहीं मानी। राइट। हाँ उसके हाँ। बाद मैंने बोला कि यार मैं आऊंगा 9:30 बजे हम्म क्लास लेने, और मैं आया नहीं, मैंने झूठ बोला, आप आ गए, हम्म तो वहां पे हम्म आपने गलती की कि कोई आदमी झूठ बोल रहा था, आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम्म। हम्म। और चौथा कि मैंने बोला मैं आऊंगा क्लास लेने, और आपने पकड़ लिया कि अरे झूठ बोल रहा है, नहीं आने वाला, तो फिर आपने सही काम किया। हाँ क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। चलिए, अब इसको मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए, मैं इसको थोड़ा आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ। यार एक तो यार मुझे वो खरीदना बड़ा जरूरी हो गया है, एक वो खरीद दो ना मुझे, डिजिटल पेन एंड पैड, खरीदूंगा मैं। मैं तो ऐसे, अब ऐसे ही बच्चों से डील कर लेता हूँ। हाँ, तुम पैसे मत देना मुझे, ये खरीद के इस एड्रेस पे भेज दो। जरूरी है क्योंकि कभी कभी, अभी एक बच्चा है बहुत ही स्मार्ट है, क्लास 11th या 12th का है, फ्रॉम बैंगलोर। हम्म। मतलब 2 दिन, आज तीसरे दिन मैंने उसकी क्लास ली है, इंक्लूडिंग दैट डेमो सेशन, एंड ही इज ऑलरेडी स्टडिंग टी टेस्ट। सही है। तो ठीक है, सबका अपना अपना वो कैपेबिलिटी है, मैं किसी को कंपेयर करने वाला तो कोई होता नहीं है। यार ये पता नहीं व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन रहती है तो शायद व्हाइट बोर्ड नहीं चलता है, आई एम नॉट मिस्टेकन, रुको तो एक बार ट्राई करने। नहीं तब तो चल रहा था, एक बार हमने करा था व्हाइट बोर्ड पे। अच्छा, किया था। डेमो क्लास में करा था। ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। विजिबल है, विजिबल हाँ। है। विजिबल है। अच्छा, ओके। अब मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ इस चीज को। वही सेब वाला एग्जांपल रखते हैं। हम्म। हम्म? सेब गुड और बैड। हम्म ओके, योर डिसीजन वाज, you thought the apple is good or bad. हम्म Okay, हम्म when you have, when you thought that this apple is good,
and you picked it, and it turned out to be good. You made the right decision. हाँ. Okay. Hmm. When you thought it was good, but actually it was bad. But you, when the apple was good, but you thought it is bad, you made a type 1 error. Okay. Huh? This is हाँ. called type 1 error, Hmm. 1 error, or alpha. Okay. Alpha. ठीक है. ठीक है. Or when the apple was bad and you thought it is good, you made a type 2 error. This is called type 2. Okay. Type 2 2 or beta. beta. ठीक है. Beta. Okay. And when you thought that the apple is bad and it turned out to be bad, you made the right decision again. And this is what you call power. Okay. Got it? हाँ. So no matter what is our understanding or concept that we get from life or our from other subjects that we have studied or our experiences in general about what power is, as far as statistics is concerned, or what statistics teaches us, is that in reality the power is to power is the ability to avoid mistakes To predict the or right thing. reject, yes, or reject things which are bad. हाँ. Okay. Right? Hmm. Okay. Now इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दो चीजें और हैं. ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर जब हम आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग को और फर्दर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों इनएविटेबल है. ये दोनों इनएविटेबल है क्योंकि नो मैटर आप कुछ भी कर लीजिए लाइफ में, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आपसे कोई गलती नहीं होगी. हाँ. चाहे तो आप ये वाली गलती करेंगे या वो वाली गलती करेंगे, ये गलती हाँ. तो होगी कुछ ना कुछ. राइट. हाँ. वो परफेक्ट तो होता नहीं है कोई भी. हाँ. तो हाँ. वही. तो इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है स्टैटिस्टिक्स में कि हम दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं. हम चाहेंगे कि हमारे दोनों एरर एक साथ कम हो जाए तो वो नहीं होगा. ओके. अगर ठीक है, अगर हमको हमारे पास फिर कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाती है इसमें. वो मैं थोड़ा डिटेल में बोलता हूँ अभी. कॉन्टेक्स्ट ये हो जाता है कि अगर जो हमको टाइप 2, आप देखेंगे कि टाइप 2 एरर आपके कंट्रोल में नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम. राइट. टाइप 2 एरर जल्दी, लेकिन आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय कमिटिंग या बाय कंट्रोलिंग योर टाइप 1 एरर. ओके. By controlling your type 1 error, you can control type 2 error, or the other way around also, vice versa. Reason is कि वो आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हमने अचीव क्या करना है, हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें मैं एक फर्दर चीज ऐड करूं, इसमें एक फर्दर बात ऐड कर रहा हूं मैं यूजिंग दिस. ये जो पूरा हमारा एरिया है, मतलब जो टाइप 1 का जो जोन है, इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं. सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट. ओके. और ये जो एरिया है इसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं. कौन से वाले एरिया को स्पेसिफिसिटी? नीचे जो बीटा वाला, जो टाइप 2 वाला एरिया है ना. ओके. पावर और टाइप 2 का जो एरिया है वो हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं उसको. ओके. ठीक है. तो आइडियली अ गुड टेस्ट शुड हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ बोथ sensitivity and specificity. But what is more important is always decided or is controlled या फिर कंट्रोल नहीं कहेंगे, और gets decided या is more, you can say, driven by the context in which we are doing a test, doing the test. For an example, a diagnostic test has to be really sensitive.
I mean, Okay. you cannot afford to, you cannot afford to tell people who have a say physical or health condition, हाँ. और उनका आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये फला बीमारी नहीं है, हम्म. है ना? You have हाँ. to be that sensitive, right? हम्म. लेकिन लेकिन अगर हम इसको जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जुडिशियल हाँ. कॉन्टेक्स्ट में, तो ठीक है, तो हमको थोड़ा स्पेसिफिसिटी होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम अब इसको बी, मतलब जी और बी की जगह अगर मैं इसको लिख दूं, इसको हम मान लेते हैं जी इज गिल्टी एंड दिस इज नॉट गिल्टी। हाँ. ओके, हाँ. नॉट गिल्टी। इफ you are a judge हाँ. of a court, so हाँ. if you are punishing a criminal, if you're punishing a criminal where who is actually has actually committed a crime, हाँ. you did the right thing, right? हाँ. 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 If हाँ. you if you don't punish a criminal who has actually committed a crime, you made a mistake, but that is okay. That is not going to harm too much. However, however, if there is someone who is not guilty and you penalize them, right, हाँ. or you pronounce them guilty, so that is a bad decision to make, हाँ. right? So you have to be very careful that anyone who is not guilty should not be punished. हाँ. तो हमको वहां पे हमारी स्पेसिफिसिटी को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है, हाँ. तभी हमारा जुडिशियल पावर जो है वो डिस्प्ले आता है, राइट? मतलब यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट है। एक एक जज के पास 100 केसेस आए, 100 के 100 क्रिमिनल थे, हाँ, गिल्ट मतलब ऑफेंडर थे, और 100 में से उसने 99 को उसने पीनलाइज किया, या फिर मतलब वो क्या बोलते हैं, जज सेंटेंस दिया। ही डिड द राइट थिंग, ग्रेट। हाँ. हाँ. बट अगर उसी सिचुएशन में अगर 100 नॉट गिल्टी आए थे, और अगर उसमें हाँ. से किसी एक को भी उसने गिल्टी चार्ज कर दिया, देन ही हाँ. हैज मेड अ फार बिगर मिस्टेक, हाँ. राइट? हम्म. ये बात ये बात तो क्लियर है, समझ में आ हाँ. गई? हाँ. हाँ. अब समझ गई व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाँ. हाँ. So कितना hypothesis की टाइम लगा इसमें? exact definition क्या है? What is exactly hypothesis? किताब में देख लेना ना, अच्छा ठीक है. देखो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ ढूंढ के दे दूंगा, हाँ नहीं मैं ढूंढूं. ठीक है? अब हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस होती कितने तरह की है, ये नहीं, पहले ये बेसिकली हाइपोथेसिस नहीं है, बट हम इसी के बेसिस पे अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। और वो Okay. कैसे करते हैं वो मैं, ओके, हाइपोथेसिस बेसिकली देखिए, हाइपोथेसिस लेकिन दो तरीके की होती है, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड। पहले मैं टू टेल्ड की बात करूंगा, उसके बाद में वन टेल्ड पे आता हूँ, ठीक है. ठीक है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्योंकि वन टेल्ड पे थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, एक बार आप टू टेल्ड को बिल्कुल क्लियर हो जाइए, तब आपको डायरेक्शनल और ये सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बट ये बात अब समझ में आ गई ना कि टाइप 2 एंड टाइप 2 का पावर क्या है? हम्म. हम्म. हाँ, टाइप 1 टाइप 2 को एक मिनट